Hello students, welcome to the world of English. Today I'll be doing a new poem with you that is Keeping Quiet. I have written this poem on a piece of paper for you because I wanted you to understand each and every word properly, deeply, as it is a little lengthy and an important poem of our syllabus. I might not be visible to you because my complete focus is on the words of the poem. So let us start. So the title of the poem is Keeping Quiet, and the poet is Pablo Neruda, right? So I'll start the explanation. I'll read the poem first and then I'll explain you word to word. Now we will count to 12 and we will all keep still. The poet says, now we will count. The poet urges to count till 12 and we will all keep still. He wants us to keep still, right? So, what this 12 signifies? See, this 12 signifies the time. This 12 denotes the time. It's not 12 o'clock, but there are 12 numbers in a clock, right? There are 12 months in a year, okay? There are 12 zodiac signs. So, somewhere or the other, the poet is thinking behind about this number 12 as it signifies the time. It is the most significant time, right? So now he wants us to count to 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, once एक बार इस धरती पर वो चाहता है कि हम सब 12 तक काउंटिंग करें और चुप रहें. Let's not speak in any language. He doesn't want us to speak in any language. He wants us to keep quiet. He doesn't want us to talk. Let's stop for 1 second. He wants us to stop. He wants us to not do any work. He wants us to think and not move our arms so much. He wants that we should not move our arms. Students' arms out here signifies two things. Number one is the arms, हमारे हाथ, right? And number two is the arms weapons. Weapons को भी arms कहते हैं. तो वो दोनों तरह से हमें हिंट कर रहा है कि ना तो आप अपने हाथ हिलाइए और ना ही आप अपने हथियार हिलाइए, राइट? और खाली काउंटिंग टिल 12 you keep quiet, you don't speak, you stop and let it happen on the earth for the first time. It would be an exotic moment. Exotic का मतलब होता है new. Exotic का मतलब होता है unfamiliar, अलग, different. So, poet urges कि इसको एक exotic moment बनने दीजिए, इसको एक नया moment बनने दीजिए धरती पे एक बार, जब विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा, कोई क्राउड नहीं होगा, विदाउट इंजन्स, ना ही ट्रेन्स होंगी, इंजन्स की आवाज़ नहीं होगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक होंगे, हम सब एक दिखेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. हम लोग सब एक दूसरे से अनजान हैं, हम सब एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन तब भी हम सब एक समान दिखेंगे. सी, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक दिखेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. ये स्ट्रेंज धरती पर, ये स्ट्रेंज वर्ल्ड में, ये स्ट्रेंज एक दूसरे से, हम स्ट्रेंज हैं मगर हम सब फिर भी एक समान लगेंगे. Fishermen in the cold sea would not harm whales. जो फिशरमैन जो होता है, जो सी में से मछलियों का शिकार करता है, मछलियाँ पकड़ता है, तो वो उसका रोज़गार है, वो उसका रोज़ का काम है. तो ये जो फिशरमैन है, इसके लिए पोइट कहता है कि कुछ समय के लिए तुम मछलियों को छोड़ दो, थोड़ी देर और ज़िंदा रहने दो, उनको अपनी लाइफ जीने दो.
would not harm whales. Fishermen in the cold sea would not harm whales. कोल्ड सी में ये जो मछलियाँ पकड़ने वाला प्राणी है ये किसी को भी हार्म ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, राइट. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति सी में से सॉल्ट निकालता है. अब बच्चों क्या होता है कि सी में से सॉल्ट बह बह के किनारे पे आके इकट्ठा हो जाता है. तो ये जो सॉल्ट मैन होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ साइड से सॉल्ट उठा के उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं. तो जब वो सॉल्ट, इतना सारा सॉल्ट एक साथ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं दे हैंड्स गेट हर्ट, उनके हाथों में दुख लगता है, ठीक है, हर्ट हो जाते हैं उनके हैंड्स. तो अब पोइट कहता है कि ये जो व्यक्ति सॉल्ट इकट्ठा करता है वो एक बारी सॉल्ट ना इकट्ठा करके अपने उन हर्ट हाथों को देखे तो सही, वो देखे तो सही मुझे कितना दुख लगता है इस पे. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स, वॉर क्या होती है, लड़ाइयाँ. ग्रीन वॉर क्या होती है, हरी लड़ाइयाँ. ग्रीन वॉर जो होती हैं वो होती है इन्वायरमेंटल वॉर्स. जो लोग इन्वायरमेंटल वॉर्स करते हैं, वॉर्स विद गैस, गैसेस से लड़ाइयाँ करते हैं, वॉर्स विद फायर, आग लगाते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, अंत में क्या होता है, कोई भी नहीं जीतता मगर कोई ज़िंदा ही नहीं बचता. तो पोएट का कहना ये है कि ज़रा शांति से अपने बारे में सोचें, एक दूसरे के बारे में सोचें, सबके हित के बारे में सोचें और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि हम सब इस सडन स्ट्रेंजनेस में भी एक समान नज़र आएं. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in shade, doing nothing. अब पोएट ये कहता है कि जो भी लोग इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अब वो क्या करें, साफ़ कपड़े पहन ले. साफ़ कपड़े मतलब पहले गंदे पहने हुए हैं क्या, नहीं. साफ़ कपड़ों का मतलब है बिना ब्लड वाले कपड़े पहन लें और एक नई शुरुआत करें. ये लड़ाइयों को एक साइड में रख के एक नई शुरुआत करें. जिससे लड़ाई कर रहे हैं उसको अपना भाई मान लें और उनके साथ ही वॉक करें, उनके साथ ही चलें, उनके साथ ही अपना सपना संजोने की कोशिश करें, मगर ये लड़ाइयों को छोड़ दें. What I want should not be confused with total inactivity. वो ये नहीं कहता कि डेथ हो जाए, वो ये नहीं कहता कि मुझे डेथ जैसा साइलेंस चाहिए. वो सिर्फ ये चाहता है कि आप लोग कुछ समय के लिए कोई भी एक्टिविटी ना करें, अपने बारे में सोचें, औरों के बारे में सोचें. बेसिकली बच्चों वो क्या चाहता है, वो हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता है. वो चाहता है कि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें. इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों का फोकस थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लिखूँगी. इंट्रोस्पेक्ट, ही वॉन्ट्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है थिंक डीपली. तो पोएट ये चाहता है कि हम सब लोग बेकार की बातों में समय ना खराब करें, हम लोग एक दूसरे से झगड़े ना करें, हम लोग किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, खुद को भी नुकसान ना पहुंचाएं, और सिर्फ सोचें, डीपली सोचें. वो ये नहीं कहता कि आप इनएक्टिविटी करें, वो ये नहीं कहता कि मुझे डेथ जैसा साइलेंस चाहिए. वो सिर्फ ये चाहता है कि अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करें. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ मीन्स वो एक्सीडेंट्स की बात करता है. वो कहता है कि मैं कोई एक्सीडेंट्स नहीं चाहता हूँ. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फिश, अगर हम लोग इतना सेल्फिश ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम लोग सिर्फ कहते हैं ज़िंदगी चलती रहे चलती रहे चलती रहे, चलती का नाम गाड़ी है, चलती रहे चलती रहे. अरे चलने के बीच में एक बारी रुक के सोचो तो सही, तुम कर क्या रहे हो,
किसके लिए कर रहे हो, किसको नुकसान पहुंचा रहे हो, किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हो, खुद के साथ क्या कर रहे हो। तो हमें ये सब चीज़ें सोचने के लिए अर्ज करता है पोएट। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और वो हमें कहता है एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा करें कि आप कुछ भी ना करें। अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग। एक साइलेंस लगेगा सब जगह, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स। हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने अपने आप को तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, हम लोगों ने ये समझा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। एंड थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, हमने सिर्फ अपने आप को डेथ से डरा के रखा हुआ है। हम मरने से पहले ये कर लें, हम मर जाएंगे, ये कर लें, हम मर जाएंगे। अरे मरना तो सबको ही है, लेकिन जब जितना टाइम जी रहे हैं उतना टाइम समझिए तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead. हमें अर्थ सिखाती है, क्या सिखाती है? When everything seems dead and later proves to be alive. हम लोग रात को सोते हैं, हमें ऐसा लगता है अंधेरा, अब क्या किसी को पता है अगले दिन सवेरा होने वाला है, पर फिर से प्लेजेंट मॉर्निंग होती है। अर्थ के पास कितने सारे प्रकार के सीजन्स हैं। अर्थ के पास समर्स है, अर्थ के पास विंटर्स है, अर्थ के पास ऑटम है, रेनी सीज़न है। तो अर्थ क्या करती है, समर और विंटर के बीच में जो समय आता है तब वो सोचती है, थोड़ा सा जो समय आता है, देन थिंक्स अबाउट कि क्या अगला होने वाला है, दुनिया में लोगों को क्या चाहिए। तो हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि जब अर्थ भी इतना सोचती है, इतना करेजली, इतना मोटिवेटेडली अपने आप को ज़िंदा रखे हुई है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाती, तो हमें भी एक बार ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। क्या करें? इंट्रोस्पेक्ट करें। The last line is, now I will count up to 12. अब पोएट कह रही है, पोएट कहता है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा, and you keep quiet, और आप लोग चुप रहिए, and I will go, और मैं चला जाऊँगा, और फिर आप सोचते रहिए कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था। So students, this was all about this poem. मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, और नहीं आई है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं और अच्छे से आपको इसको और डीपली इसको समझा सकूँ। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं आपको इसमें डीप में समझाया है, जितना आपको ज़रूरत है उतना समझाया है, मगर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू the meaning of each and every line and the word. Still, if you have any problem, please do write in my comment box, and please do like the video. I'm sure you are gonna like it. Thank you so much.